तो क्या सोना खरीदने का टाइम आ गया है? ये सवाल ना आजकल बहुत से लोगों के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि सोने के दाम लगातार गिर रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि चल क्या रहा है। तो हुआ ये है कि नया साल आने से ठीक पहले सोने के दाम लगातार, मतलब एक दो नहीं, पूरे 3 दिन से नीचे आ रहे हैं। अब जिन्होंने भी सोना खरीदने का प्लान बनाया हुआ था, वो सब सोच में पड़ गए हैं कि भाई अब क्या करें। हाँ, लेकिन इस गिरावट को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गिरावट एक ऐसे साल के आखिर में आई है ना, जब सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सोचिए, 2025 में सोने की कीमतें लगभग 66%, जी हाँ, 66% तक बढ़ गई थीं। जबरदस्त उछाल था ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गिरावट की। मतलब ये जो दाम कम हुए हैं, वो कितने कम हुए हैं? कितनी बड़ी गिरावट है ये? देखिए, पिछले सिर्फ 3 दिनों के अंदर 22 कैरेट सोने के 100 ग्राम पर करीब करीब 60,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। मतलब ये कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, ये एक बड़ा करेक्शन है, और इसीलिए सब इस पर ध्यान दे रहे हैं। अब अगला सवाल, ये कीमतें अचानक से गिर क्यों रही हैं? क्या वजह है इसके पीछे? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है अमेरिकी डॉलर। डॉलर और सोने का रिश्ता ना एकदम शीसॉ जैसा होता है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। जब जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तब तब सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ता है और वो नीचे आती हैं। और फिलहाल मार्केट में बिल्कुल यही हो रहा है। अच्छा, तो अब जरा आज के ताज़ा रेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि 31 दिसंबर 2025 को क्या भाव चल रहा है। आज भी गिरावट का ही दिन रहा। सिर्फ आज में 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम पर 320 रुपए और कम हो गया है। ये रहे आज के पूरे रेट्स। आप देख सकते हैं, 24 कैरेट सोना जो सबसे शुद्ध होता है, वो अब 1,35,880 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और जो गहनों के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, यानी 22 कैरेट और 18 कैरेट, उनमें भी 300 और 240 रुपए की कमी आई। और ये गिरावट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि देश के बड़े शहरों में भी साफ दिख रही है। एक मजेदार बात देखिए, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में रेट्स लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मुंबई का बाजार थोड़ा अलग है। इससे पता चलता है कि लोकल टैक्स और डिमांड का भी भाव पर कितना असर पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आंकड़े, लेकिन जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी क्या राय है? वो क्या देख रहे हैं आगे? तो निर्मल बंग सिक्योरिटीज जैसे जो बड़े एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि यहाँ से कीमतों में सुधार हो सकता है। उनकी एक सलाह है कि 1,35,500 के लेवल पर खरीदारी का मौका बन सकता है। अब ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट लिखा है, इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि अगर दाम 1,35,000 से नीचे जाएं तो बेच दें, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। और उम्मीद है कि दाम 1,36,200 से लेकर 1,37,000 तक वापस जा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ उन एनालिस्ट की अपनी राय है। कोई भी पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या समझ में आता है? अब क्या करना चाहिए? तो पूरी कहानी को फटाफट समेटते हैं। पहली बात, सोने के दाम 3 दिन से गिर रहे हैं। दूसरी बात, ये गिरावट उस साल आई है जब सोना 66% चढ़ा था, तो ये एक तरह का करेक्शन है। तीसरी बात, इसका मेन विलन है मजबूत अमेरिकी डॉलर। और चौथी और आखिरी बात, एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये गिरावट शायद ज्यादा न टिके और दाम फिर से ऊपर जा सकते हैं। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सोने की कीमतों में आई ये गिरावट एक सुनहरा मौका है या फिर बाजार का एक धोखा? इसका जवाब तो देखिए आपके अपने रिसर्च और आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ही निर्भर करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।